दौलत जी, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं, काफ़ी लंबा अनुभव भी आपके पास में है। नगर पालिका के इतिहास के बारे में थोड़ा हमको बताएं कि किस तरह का नगर पालिका इतिहास अब तक रहा है। बहुत स्टार्टिंग नगर पालिका जावा परंपरागत ये कांग्रेस की कब्जे वाली नगर पालिका रही है। शुरुआत हुई थी 1982-83 में जब चुनाव हुए थे, तब पहली बार भारतीय जनता पार्टी के 2 पार्षद विजय हुए थे और दोनों पार्षद बीजेपी के दिग्गजों को हरा के बने थे। एक वार्ड नंबर 5 था, उस समय कीर्ति भावसार जीते थे भारतीय जनता पार्टी से, और उन्होंने शांतिलाल जी भंडारी जो 12 साल तक नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, और एक नगीन लाल जी काटी एडवोकेट जो 7 साल तक स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे, और जैन समाज बाहुल्य वार्ड में उनको पराजित कर भारतीय जनता पार्टी का खाता खोला था। और दूसरे थे पूनम कोठारी जी, स्वर्गवास हो गया उनका, और उन्होंने वार्ड नंबर 6 जीता था। उन्होंने रमेश जोशी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के थे, उनको हराया था। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत जब से हुई है, जब से निरंतर हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर पहली बार मध्य प्रदेश में डायरेक्ट चुनाव हुए तो उसमें सीधे मतदान की व्यवस्था थी, उसमें हमने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। पूर्व विधायिका श्रीमती गंगाबाई बारिया को हमने खड़ा करा और रूप सिंह जी को हराकर हम विजय हुए। तब से लगाकर 4 बार कंटिन्यू गंगाबाई के बाद भारतीय जनता पार्टी की रेलम चौहान नगर पालिका अध्यक्ष बनी, रेलम चौहान के बाद पर्वत मकवाना नगर पालिका अध्यक्ष बने, उसमें मैं नगर पालिका का उपाध्यक्ष था 2005 में, और उसके बाद फिर धन सिंह जी बने बारिया, और इस प्रकार 4-5 टर्म हम कंटिन्यू कांग्रेस को परास्त करके नगर पालिका जबा में हमने कब्जा किया। और जितना भी विकास कार्य इस नगर में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, चाहे सड़क के मामले में हो, चाहे पेयजल के मामले में हो, चाहे नाली सुदृढ़ीकरण का हो, सौंदर्यीकरण का हो, बस स्टैंड का निर्माण हो, कॉम्प्लेक्स का टाउन हॉल का निर्माण हो, टंटिया बिल की प्रतिमा स्थापित करी, दीनदयाल जी उपाध्याय की प्रतिमा स्थापित करी, चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा स्थापित करी, ऐसे महत्वपूर्ण कार्य सब भारतीय जनता पार्टी की परिषद में वीआईपी रोडों का निर्माण किया, विजय स्तंभ से लगाकर राजवाड़ा पीएचई टंकी तक, ये हमारे कार्यकाल की वीआईपी रोड है। नहीं, लेकिन सर इतना काम किया तो फिर 2017 में जनता ने आपको पीछे क्यों धकेला? देखो, आप भी जानते हैं, आप भी यहाँ के रहवासी और मतदाता हैं, मैं भी यहाँ का हूँ। उस समय कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी थी, मैं चूंकि ग्रुप विशेष का नाम नहीं लूंगा, संकेत में बात करूंगा, उसको आप समझ जाए। एक ग्रुप विशेष से व्यापारी वर्ग और छोटे छोटे व्यापारी और चंदाखोरी के नाम से त्रस्त हो चुके थे, और जिस प्रकार उनकी चंदाखोरी होती थी और पार्टी के आड़ में वो खेल करते थे, उससे व्यापारी नाराज था, बेबाक बोलने का आदि हो, और इस कारण एक व्यक्ति विशेष के कारण भारतीय जनता पार्टी को टारगेट में ला दिया। दूसरा ये कारण था कि जो चुनाव संचालन समिति बनी थी उस समय की, उसमें प्रवीण सुराणा जी थे, शैलेश दुबे जी थे, ओम प्रकाश शर्मा शारदा विद्या मंदिर वाले थे, अपने दीपेश सकलेचा थे, और धन सिंह जी थे, और शांतिलाल जी बिलवाल थे। उस समय मैं जिला अध्यक्ष था, परंतु संभागीय संगठन मंत्री जी के दबाव के चलते इन्होंने मुझे यहाँ की प्रबंध समिति और संचालन व्यवस्था से मुक्त करवा दिया था, और मुझे राणापुर, थानला और पेटलावत का दायित्व सौंप दिया था, और मैंने भी हस्तक्षेप नहीं करा। संभागीय संगठन मंत्री के निर्देश में मैं यहाँ से चला गया। परंतु यहाँ जो हालात बने थे, अध्यक्ष को वोट दो और पार्षदों को आपकी मर्जी है वो करो, 18 वार्डों में ऐसा चला, और बाकी उम्मीदवार जो लड़ा दिए थे इन्होंने चुन चुन के, उसके कारण अध्यक्ष को जिताने के चक्कर में पार्षदों को हराने के कारण अध्यक्ष भी हारा। ऐसा मेरा अध्यक्ष पद के लिए आपका कैंडिडेट भी कोई और था, आप किसी और को चाहते थे? चाहना नहीं चाहना मेरे लिए तो सब बराबर थे, जिला अध्यक्ष थे, परंतु ऊपर जो जनता से जो मैसेज निकल के आ रहा था, वो नया चेहरा, फ्रेश चेहरा चाह रहे थे, और इन्होंने धन सिंह जी की पत्नी को दे दी। ये एक चक्कर पड़ रहा था, और उसका संदेश गलत जा रहा था। धन सिंह जी के साथ जो चांडा चौकड़ी लगी थी, उनके कारण बदनाम बस्ती हो गई थी नगर पालिका। इस कारण वो एक फैक्टर था, और जावा नगर की जनता ने उस फैक्टर के चलते हमें नकारा था। अच्छा, एक बार फिर से अगर हम 2022 की बात करें इस नगर पालिका चुनाव की, तो एक बार फिर से अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होने जा रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष के, पार्षद चुनेंगे नगर पालिका अध्यक्ष को। तो अभी आपको इन चुनाव में झाबुआ नगर पालिका की क्या स्थिति लग रही, क्या आपका आकलन क्या कह रहा है? देखिए, 5 साल
कांग्रेस की परिषद रही है और कांग्रेस की परिषद में आपने भी अनुभव किया होगा पत्रकार के नाते, एक चैनल के संचालनकर्ता के नाते, 5 साल में विकास और निर्माण कार्य के नाम पर एक भी उपलब्धि कांग्रेस के पास नहीं। भ्रष्टाचार चरम पर था, अतिक्रमण और जमीनों की जमीन फरोख्त फखोरी चरम पर थी और कमीशनखोरी खरीदी में थी और ठोस कार्य उन्होंने नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की परिषद बने, धन सिंह जी अध्यक्ष बने, उस समय घोषणा करी थी 47 करोड़ का प्रोजेक्ट उनने हमको दिया था। वो प्रोजेक्ट आज धर्मपुरी बैराज के नाम से लबालब भरा हुआ है पानी, और पानी की विकराल समस्या से हमने मुक्त कराया था। परंतु इस परिषद ने पाइपलाइन बिछाने में भी भ्रष्टाचार किया, कई स्थानों पर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के अनुसार नहीं बिछाई और पेयजल में 200 रुपये टैक्स कर दिए, जबकि जनता को सुविधा पेयजल की आज भी नहीं। पानी पर्याप्त है धर्मपुरी बैराज में, परंतु ये प्रबंधन में भी कांग्रेस की परिषद के लोग, इन सब मुद्दों के चलते 7 लोग पार्षद थे, एक वर्ग विशेष के, वो पूरी नगर पालिका पर उनका आधिपत्य था और उनके अनुसार वो कब्जा करके अपने निर्णय थोपते थे। और यहाँ तक हमको तो जानकारी है कि वो गोवा भी जाते थे, सीएमओ को साथ में ले जाते थे और गोवा और कुछ महत्वपूर्ण फाइलों को वहां बैठकर निपटाते थे। तो इस तरह से 5 साल परिषद चली है। तो ये संदेश जनता में है और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिलेगा। और 18 वार्ड हमारे यहाँ है, 18 में से करीबन मेरा जो आंकलन है, एक संगठनकर्ता के नाते, पूर्व जिलाध्यक्ष के नाते और एक पत्रकार के नाते भी, हम 18 में से करीबन 12 वार्ड जीतने की पोजीशन में है, जीत सकते हैं, बहुमत में आ सकते हैं। अच्छा, नगर में तो ये भी चर्चा है कि बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा जो उनके बागी निर्दलीय मैदान में खड़े हैं उनसे दिक्कत है। आपको लगता है कि ये स्थिति बनेगी? नहीं, ये तो हमने जब फील्ड में गए, वार्डों में घूमे, तो ये स्थिति हमारे सामने भी आई है और इस सत्यता को मैं नकारता नहीं हूँ। और हमने पार्टी लेवल पे उसका मुद्दा भी उठाया और पार्टी ने उस पर त्वरित संज्ञान में लेते हुए जो पार्टी के खिलाफ लड़ रहे थे अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ, उनको निष्कासित भी किया है 6 साल के, जो उनकी प्राथमिक सदस्यता भी भंग कर दी है। परंतु उनके पीछे जो संगठन के कर्ता धर्ता थे, मैं वही सवाल पूछ रहा था कि पार्टी ने उन लोगों को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके पीछे के चेहरों का क्या, जो चुनाव लड़वा रहे हैं? वो आप सही में उस विषय को भी आ रहा था कि उनके पीछे के चेहरों का बेनकाब करना बहुत जरूरी है और वो आप और हम सब जानते हैं, संगठन भी उन चेहरों को समझ चुका है। और देखो जो पहले 3-3, 4-4 बार निष्कासित हुए हैं इन्हीं कृत्यों के चलते, अनुशासनहीनता के, परंतु संगठन वालों को क्या मालूम कौन सी वो चाशनी में डुबो देते हैं कि वो उन्हीं के पीछे दौड़ते हैं। अब ये सब चीजें हैं और ये चिंता का विषय आपके और हम सबके लिए है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस कहीं से कहीं 18 वार्डों में नहीं थी, उनको तो प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे। वार्ड नंबर 1 सामान्य महिला वार्ड है, परंतु उनके पास प्रत्याशी नहीं था, आदिवासी बच्ची को उन्होंने लड़वा दिया। ऐसे कई वार्डों में, वार्ड नंबर 10 में उनके पास कोई प्रत्याशी नहीं था, तो एक उठा के किशोर आहूजा करके बालक है 8 नंबर में, उसको लड़ा दिया। ऐसा शब्द कांग्रेस के पास दमदार प्रत्याशियों का टोटा था इस बार, और हमारे पास दमदार प्रत्याशी थे, उनको हमने चेहरों को नाप तोल के और सर्वे करके उनको टिकट का अवसर दिया और वो जीत के आएंगे, ऐसी उम्मीद है हमको। मतलब आप आश्वस्त है कि जो परिषद और नगर पालिका इसकी बनेगी बीजेपी की? 110% बनेगी, क्योंकि हमको लग रहा है ना कि हम वार्ड 1 में जीतने की पोजीशन में, वार्ड नंबर 3 में हम जीतने की पोजीशन में, वार्ड नंबर 4 में हम जीतने की पोजीशन में, 5 में हम जीतने की पोजीशन में, 6 में हम जीतने की पोजीशन में, 7 में हम कसम वहाँ जीत भी सकते हैं, 8 में हम जीत रहे हैं, 9 में हम जीत रहे हैं, 10 में हम जीत रहे हैं, 11 और 12 में हम जीत रहे हैं, 13 में हम जीत रहे हैं, 14 में जीत रहे हैं, फिर उधर हम 16 में हम जीत रहे हैं और 18 में जीत रहे हैं, 15 कसमकस है। हाँ, वहाँ जीत भी सकते हैं। अच्छा, ये तो झाबा की बात हुई। राणापुर, पेटला और थानला को लेकर क्या आंकलन है आपका? देखो, राणापुर में जब मैं जिलाध्यक्ष था उस समय कोई कल्पना नहीं कर रहा था कि राणापुर वापस भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आ जाएगी। मैंने 7 महीने पहले से वहाँ पर मोर्चा संभाल लिया था और मेरा सबसे पहले जिलाध्यक्ष के रूप में मेरा लक्ष्य था कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की नगर पंचायत में बहुमत वाली परिषद बने और उस दिशा में मैंने काम चालू करा। कांग्रेस के जो कैलाश डामोर अध्यक्ष थे उस समय, उनके खिलाफ मोर्चा खोला, पूरे जिले की भाजपा को मैंने वहाँ धरना दिलवाया और उसका परिणाम सकारात्मक हमें मिला और वहाँ पर
सुनीता अजनार के रूप में और पार्षद के रूप में हम पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की परिषद बना पाए। और इस बार भी मुझे विश्वास है कि वहाँ 15 वार्ड है, 15 में से 8 या 9 वार्ड हम जीतने की स्थिति में हैं बागियों के पश्चात भी। अच्छा, स्तरीय पंचायत चुनाव हो चुके हैं, वहां पर क्या कमी रह गई कि बीजेपी अच्छे खासे उसमें दिख रही थी लेकिन फिर उसको पीछे कदम खींचना पड़े, जबकि कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के वार्ड बराबर थे मेंबर? 6 दोनों के थे। आपका प्रश्न समयोचित है। हम जितने की पोजीशन में थे, 2 लोग निर्दलीय हमारे साथ जुड़ना भी चाहते थे, परंतु नेतृत्वकर्ता और प्रबंधन की चूक के कारण वे वापस हमसे छटक गए और कांग्रेस की जिला सरकार बन गई। और एक सबसे बड़ा कारण जो मेरे सामने मैंने अनुभव किया है कि हमारे 2 प्रदेश के पदाधिकारी थानला विधानसभा में संगठन में विराजित कर रखे हैं। एक प्रदेश मंत्री के रूप में संगीता सोनी जी को भी विराजित कर रखा है और एक अजजा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कलसिंह जी को विराजित कर रखा है और जिलाध्यक्ष भी उसी क्षेत्र के हैं, थानला विधानसभा। उसके उपरांत 5 जिला पंचायत सदस्यों में से हमें यदि 2 भी वहाँ जिता लेते तो जिला सरकार हमारी स्पष्ट बहुमत की बन जाती। पर हमारा दुर्भाग्य है कि 5 में से थानला विधानसभा क्षेत्र में हम भारतीय जनता पार्टी का एक भी सदस्य जिता नहीं पाए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अच्छा, माना जाता है कि जो पंचायत चुनाव होते हैं या नगर पालिका चुनाव होते हैं वो बेस होते हैं विधानसभा और लोकसभा के लिए, तो अब आगे के जो विधानसभा की जो लड़ाई है 2023 की, उसको किस तरह से देखते हैं? क्या तब तक बीजेपी सब कवर कर लेगी जो ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोरी? देखिए, एक बताओ, जिला सरकार जरूर हमसे दूर चली गई है, परंतु हमारा जो 6 जनपद हैं उनमें से हमारा 4 जनपदों पर पुनः कब्जा हो गया। 2 जनपदें हमने कांग्रेस से छीनी है, झाबुआ और थानला। ये कांग्रेस के कब्जे वाली थी, हमने छीनी है ना। इसलिए और इस बार एक आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया है कि जनपदों से जुड़ी ग्राम पंचायतों में सर्वाधिक युवा सरपंच भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। 70 से 80% हमारे सरपंच जीत के आए हैं। इस आधार पर जनता के बीच, ग्रामीण जनता, शहरी जनता, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा है। उसके कारण ये परिणाम आए हैं। इसलिए ये हमारा आधार बनेगा 23 और 24 में। बस, तो बहुत बहुत शुक्रिया दौलत जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। काफ़ी बेबाक तरीके से अपने आप बात रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया।